हरे कृष्णा। हमारे इस YouTube चैनल श्री कृष्ण का दीवाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कान्हा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जब जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाए, जब आपके सीधेपन को लोग आपकी कमजोरी समझने लगें और जब समाज में अधर्म और अत्याचार अपनी सारी सीमाएं लांघने लगे, तब मनुष्य का मन अत्यंत विचलित हो जाता है। ऐसे समय में हर इंसान के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि हे माधव, जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो एक साधारण मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या उसे सब कुछ सहते रहना चाहिए या अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए? इस संसार का इतिहास गवाह है कि जब जब अधर्म ने अपनी सीमा पार की है, तब तब ईश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा है। परंतु ईश्वर के आने से पहले मनुष्य को अपने भीतर के धर्म को जगाना होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अधर्म की सीमा पार हो चुकी थी, जब भरी सभा में एक कुलवधू का अपमान किया गया, तब भी अर्जुन के मन में यही दुविधा थी कि क्या अपनों पर शस्त्र उठाना सही है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, अत्याचार को सहना अत्याचार करने वाले से भी बड़ा अपराध है। जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति होते हुए भी अधर्म को चुपचाप देखता रहता है, तो वह भी उस अधर्म का भागीदार बन जाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना ही सबसे उत्तम मार्ग है। परंतु जब सामने वाला व्यक्ति आपके मौन को आपकी कायरता समझने लगे, तो वहां मौन रहना धर्म नहीं बल्कि अधर्म बन जाता है। हस्तिनापुर के भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ने भी यही भूल की थी। वे मर्यादा की आड़ में अधर्म को पनपते देखते रहे और चुप रहे। उनकी इसी चुप्पी का परिणाम यह हुआ कि पूरे कुल का विनाश हो गया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब अधर्म सीमा पार कर जाए, तो सबसे पहले अपने भीतर के संशय और भय को त्याग देना चाहिए। अधर्म केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं होता, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी होता है। जब कोई आपके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाए, जब कोई आपके विश्वास का गलत फायदा उठाए, तो वहां चुप रहना पाप है। ईश्वर भी केवल उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं न्याय के लिए खड़ा होने का साहस रखता है। दुर्योधन को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने केवल 5 गांवों की मांग की, ताकि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध न हो और करोड़ों निर्दोषों का रक्त न बहे। परंतु जब दुर्योधन का अहंकार चरम पर पहुंच गया और उसने श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का दुस्साहस किया, तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब समझाने का समय समाप्त हो चुका है। अब केवल न्याय का चक्र चलेगा। इसलिए जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आए जहां सत्य और न्याय की पूरी तरह से अवहेलना हो रही हो, तो वहां आपको अर्जुन बनना होगा। आपको अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। युद्ध का अर्थ केवल अस्त्र शस्त्र उठाना नहीं होता, बल्कि सत्य का साथ देना और गलत के सामने न झुकना ही असली युद्ध है। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं: अधर्म करने वाले, अधर्म सहने वाले और अधर्म के खिलाफ खड़े होने वाले। जो अधर्म करते हैं उनका विनाश तो निश्चित है, परंतु जो अधर्म को चुपचाप सहते हैं, वे समाज के लिए सबसे अधिक घातक होते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी ही अधर्म का सबसे बड़ा ईंधन बनती है। आज के कलयुग में भ्रष्टाचार, झूठ, धोखा और अहंकार ही सबसे बड़े असुर हैं। ऐसे समय में जब आप अकेले पड़ जाएं, तो याद रखिए कि ईश्वर हमेशा सत्य का साथ देते हैं। कौरवों के पास विशाल सेना थी, लेकिन पांडवों के पास केवल धर्म और स्वयं श्री कृष्ण थे। अंत में जीत धर्म की ही हुई। इसलिए कभी भी अधर्मियों की संख्या या उनकी शक्ति देखकर मत डरिए। सफलता और शांति का वास्तविक मार्ग यही है कि हम परिस्थितियों के सामने घुटने न टेकें, अपने कर्म पर अडिग रहें, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करें, और जब पानी सिर से ऊपर चला जाए, तो पूरी शक्ति के साथ अधर्म का प्रतिकार करें। भगवान श्री कृष्ण के ये जीवन सूत्र हमें यही सिखाते हैं कि कभी भी अन्याय के सामने अपना मस्तक मत झुकाओ। जब आप अपने भीतर के भय को मार देंगे, तभी आपके भीतर का ईश्वर जागृत होगा। अगर आपको कान्हा के ये विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इसे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।